ट्रांसलेशन में आपके पास क्या होगा, ट्रांसलेशन वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल, दो टाइप की इसमें ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, अब इनके कंपैरिजन करते जाएंगे एक एक करके, और फिर उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा इसको। लेकिन इसको अगर अभी कर लेंगे तो आपके पास पेपर के सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इस सबसे नंबर वन ट्रांसलेशन है, नंबर वन ट्रांसलेशन है। और इसमें कुछ आपके पास हॉरिजेंटल होंगे, कुछ वर्टिकल होंगे। टोटल फंक्शन में 6 आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मेरे पास एक मेन फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं +3 को ऐड कर रही हूँ, नंबर आउटसाइड ऐड हुआ है। यानी अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स में एक नंबर को मैं आउटसाइड ऐड कर रही हूँ, यानी +a कर रही हूँ। x को कोई चेंजिंग नहीं हुई है, x के फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, आउटसाइड फंक्शन आपका ऐड हो रहा है। इसमें कोई भी फंक्शन आपके पास आउटसाइड ऐड हो रहा है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जब मेरे पास होगा, जब मैं ये सिचुएशन यूज करूंगी तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगी, द ग्राफ इज अ ट्रांसलेशन। पहले तो ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन क्या हुई है, ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ बाय वेक्टर 0,a। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली हो रहा है। आप देख लें इसमें a का मतलब है, इसमें 3 लिखा हुआ है, +3 ऐड हो रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर ये आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास y की वैल्यू 0 है, 3 स्टेप्स ऊपर चलेगा, 1 2 3, y की वैल्यू 3 पे चले जाए। अगर मैं बोलती नहीं, मैं इसको ट्रांसलेशन आप करें इस पे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5, स्टार्टिंग ये था ना, 1 2 3 4 5, इस पॉइंट पे आप चले जाइए। आपको सिर्फ स्टेप्स ऊपर या नीचे करना होगा। ठीक है, वर्टिकली हो रहा है। अगर ये इस पे नेगेटिव में यूज करती तो आप इतना नेगेटिव, अगर मैं बोलती -1 तो आप 1 नेगेटिव चले आते, एक स्टेप्स नीचे चले आते, ऐसा करते। सही है। और इसके दो और भी, एक और चीज का ख्याल रखिए, सिर्फ इसको नहीं, आप इसके और कॉर्नर पॉइंट्स को भी देख लें ताकि आपका प्रॉपर ग्राफ बन जाए। 1 2 3, इसके भी स्टेप्स आपके ऊपर जाएंगे, इस तरह आपका एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ट्रांसलेशन हुई है वर्टिकली, पहली तो चीज ये हो गई आपकी, ट्रांसलेशन क्या हुई है, वर्टिकली हुई है। और आप इसमें क्या यूज करेंगे, अगर मेरे पास एक जनरल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस ए। और फंक्शंस में देखें ग्राफ, इसकी इक्वेशंस में भी क्या चेंजिंग आई है। सेकंड आ जाइए, सेकंड अभी भी ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन अब ट्रांसलेशन कैसी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एक्स एक्सिस विद इन एक्स एक्सिस हो रही है। एक मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लेकिन एक मिनट रुकिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर मैं x को तंग कर रही हूँ, यानी x में चेंजिंग कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें -3 ऐड कर दिया, जहां जहां x है वहां पर मैंने -3 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, x -3 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, जब x के ऊपर बात हो रही है तो इसमें जो पोजीशन चेंज होंगी आपकी, ग्राफ पूरा का पूरा स्लाइड करेगा, हॉरिजेंटली स्लाइड करेगा। और कहाँ पे, -3 है, तो ये कहते हैं -3 को आप ऐसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है, लेकिन चेंजिंग मैंने क्या करी, -a में चेंजिंग करी। और जब मैं लिखूंगी इट विल बी ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, इस फॉर्म में कर रहा है, a0, कॉलम वेक्टर आपके पास a0, a का मतलब क्या होगा, ये x पे इसने मूवमेंट करी है, और ये y का मतलब y पे इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है। ट्रांसलेशन का मतलब है मूवमेंट सिर्फ आपकी x एक्सिस में हुई, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन हम ट्रांसलेशन में इसको लिख रहे हैं पॉजिटिव। ठीक, इसके इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, वर्टिकली हॉरिजेंटल। और अगर आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है x माइनस ए प्लस बी, तो मैं इसको ए बी करके भी लिख सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास आ जाए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले हमने ट्रांसलेशन पढ़ ली, अब हम किसके बारे में पढ़ें, यानी ये दो आपके पास हो गई, नंबर वन ट्रांसलेशन वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। अब देखिए सेकंड आपके पास इसमें इन्होंने बता दिया है कि रिफ्लेक्शन के अगर हम बात करेंगे, तो रिफ्लेक्शन क्या हुई है, रिफ्लेक्शन आपने इसमें, एक आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उसमें आप होल फंक्शन को आप किसमें करिए, आप मल्टीप्लाई करिए किससे, एफ एक्स से, होल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, इन द एक्स एक्सिस। वर्ड आप क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। आप ये यूज करेंगे, ओके। लेकिन अगर, और देख लें ये क्या हुआ है, एक्स एक्सिस में हुआ है,
लेकिन मैं इसे वर्टिकली क्यों कह रही हूँ, देख लीजिए, ये मेरे पास है, इसको मैंने बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बना दी इस तरह, ठीक है, इसकी मिरर इमेज मैंने बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे बना दी। अगर इसकी मिरर इमेज ये बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसने मूवमेंट कहाँ पे होगी, इसकी मूवमेंट तो फॉर श्योर एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुई है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस हुई है। इसमें जो इसकी लाइन थी, जो इसके मिरर मिरर एक्ट करे वो एक्स एक्सिस में एक्ट करे, लेकिन मूवमेंट आपकी वर्टिकली चेंजिंग हुई है, वर्टिकली चेंज हुई है, आपके हॉरिजॉन्टल कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई फंक्शन में, और इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरी होल इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स को, होल इक्वेशन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स को मैं चेंज करूँ, उसके साइन को चेंज करूँ, इंटरनली मैं चेंजिंग ला रही हूँ, इंटरनली सिर्फ एक्स को पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स बना रही हूँ और कोई कांस्टेंट और किसी नंबर को कुछ नहीं कर रही, तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। क्यों अब ये रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है, लेकिन मैं इसको हॉरिजॉन्टल क्यों कह रही हूँ, देख लीजिए, इसकी मूवमेंट चेक कर लीजिए, इसकी मूवमेंट कैसे हुई है, नेगेटिव 1 है तो आपके पास ये हो जाएगा, और मूवमेंट देखना आप किस तरह इसकी हुई है, कैसे हुई है, आपने इसको मिरर इमेज कर दिया, अगर मेरे पास ये है वाई एक्सिस, मेरी इसमें मिरर इमेज होगी, एग्जैक्टली आप इसमें मिरर इमेज यहाँ पर इसको बनाएंगे, समझ लें, आप इसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बटर पेपर के थ्रू भी आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं, ओवरलैप होगा लेकिन इसमें आपके पास मिरर इमेज बनेगी, सही। रिफ्लेक्शन हो गया आपके पास, दो हो गए, ट्रांसलेशन के टॉपिक हो गए। अब आ जाइए थर्ड आपके पास टॉपिक, इसमें आ जाएगा आपके पास स्ट्रेच। पहले हमने करा ट्रांसलेशन, सेकंड हमने करा रिफ्लेक्शन, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेचिंग फैक्टर आपके पास क्या होता है, स्ट्रेचिंग को देखिए, यहाँ पर स्ट्रेच हम क्या करते हैं, अगर वहां पे क्या होता है, नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ट्रांसलेशन में, इसमें आपके पास नेगेटिव साइन या तो सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई होगी इंटरनली या होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी, ये हो सकता है। स्ट्रेचिंग में आपके पास क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रेचिंग में आप नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटसाइड, अगर आप कोई भी आपके पास फंक्शन आउटसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास क्या है, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास क्या है, टॉप स्ट्रेचिंग आउटसाइड फंक्शन हो रहा है, ए एफ एक्स हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेच हो रहा है। और स्ट्रेच का, अच्छा इसमें सिर्फ स्ट्रेच के वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्ट्रेच फैक्टर इसमें जो यूजर है पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेच फैक्टर आपका इसमें क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है, ए है, ए ही करा, टू को मल्टीप्लाई करा, तो मैं बोलिए स्ट्रेच फैक्टर मैं 2 यूज कर रही हूँ, कैसे, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या गिवन है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पर गिवन है विच इज -4, स्ट्रेचिंग होगी ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो ये -8 हो गया, मुझे ये मिल गया, सही है। और इस तरह आपके पास होगी इसकी स्ट्रेचिंग फैक्टर, आपका इसमें स्ट्रेच करेंगे। और एक कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपके पास क्या यूज हो रहा है, ये 5 यूज हो रहा है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोई और इसमें भी लाइन में भी देखने, ये 5 यूज हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय कर दी, सेम एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स यहाँ पे भी 4 है और इस पॉइंट पे भी 4 है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 10 करने से, ये मल्टीप्लाई 2 करने से ये 10 बन गया। स्ट्रेच आपका इस तरह ड्रॉ होगा, स्ट्रेच की थोड़ी सी प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे, लेकिन इसकी ड्राइंग इस तरह बेसिक्स ड्राइंग है, क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेच कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और विद इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल लाइन पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्यों मैं इसको आपको डिफरेंस पे लेके जा रही हूँ। y इज इक्वल टू ए एफ एक्स, स्ट्रेच फैक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्ट्रेच फैक्टर ए इन द एक्स एक्सिस, वर्ड यूज कर इन द वाई एक्सिस, क्यों मैं लिख रही हूँ, क्योंकि आपके कभी वो आपको बोलते हैं डिस्क्राइब योर ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन गिवन होगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होगा, आपको लिखना होगा ट्रांसलेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर दिस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, स्ट्रेच फैक्टर कोई भी यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेच फैक्टर के बारे में, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, आउटसाइड मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें आपका इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर उल्टा काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा उल्टा काम करे, हम नेगेटिव हो रहा है लेकिन कॉलम वेक्टर में पॉजिटिव लिख रहे हैं, सही है।
यहाँ पर जो स्ट्रेच फैक्टर हम यूज करेंगे, इसमें हम स्ट्रेच फैक्टर 1/a यूज करेंगे, एंड पैरेलल इन एक्सिस इन एक्स एक्सिस। अब आपके पास टोटल फंक्शन टॉपिक में आपके पास टोटल 6 ही ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें देख लीजिए क्या किया, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ये थी जहां जहां x है उसको सिर्फ रिप्लेस करा 2x से, और स्ट्रेच फैक्टर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब y पे चेंजिंग नहीं होगी, मेरे पास ये जो x गिवन है, ये मेरे पास x गिवन है, जैसे सपोज ये पॉइंट मेरे पास 1 गिवन है, 1 है, x एक्सिस की बात करूं, ये 1 गिवन है। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर दे तो ये 1/2 हो जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया। मैं इस पॉइंट को देख लेती हूँ, ये मेरे पास x की वैल्यू 4 गिवन है, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ये सेम बनेगा लेकिन इस पॉइंट पे, यानी y सेम है लेकिन x आपका चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, फैक्टर 3 1/3 सम कर देंगे, आपके पास ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ, कॉम्बिनेशंस के ऊपर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशंस के कुछ रूल है, इन्होंने ये खुद भी बता दिया कि आपके पास कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस आप यूज करें, हो गया आप कर ले, लेकिन इसमें इन्होंने बता दिया कि कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस के ये रूल्स हैं जो हमने भी लिख लिया, ये रूल्स हैं, देख लीजिए। वर्टिकली आपके पास वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ये हैं, वो यहाँ पर मैंने लिखी, और इन्होंने लिखा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस ये हैं, वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दी। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपके पास क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा सिर्फ अकेले में आ जाए, जब आपके पास क्वेश्चन एक साथ बनकर आएगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा, एक रूल आपका यूज करेंगे, अगर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, कॉम्बिनेशन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो आप कोई भी रूल यूज कर लें, आपको पहले ट्रांसलेशन करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके पास वर्टिकल होगा, अगर आपके पास यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं फॉलो द बॉडमास रूल, वो कहते हैं आप बॉडमास रूल को अप्लाई करें। बॉडमास रूल जो नॉर्मल रूल है आपके पास, हम उसको अप्लाई करेंगे, बॉडमास रूल इसमें यूज करेंगे, फॉलो द बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या कहता है, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई, फिर इसमें इस फंक्शन में कौन पहले डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस ए का मतलब ये भी कह सकते हैं ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी तो हमेशा पहले मैं या तो रिफ्लेक्शन या स्ट्रेच करूंगी, कि बोथ आर मल्टीप्लिकेशंस, देन मैं किस पे जाऊंगी, ट्रांसलेशन पे जाऊंगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं अपोजिट ऑफ द बॉडमास रूल, यानी ये कहता है ASMD, मैं उल्टा लिख रही हूँ बॉडमास रूल को, आप या तो ऐसे याद कर लें या अपोजिट की फॉर्म में याद कर लें, अपोजिट बॉडमास रूल आप ऐसे ही कर लें, या आप इस तरह लिखते हैं बॉडमास रूल लेकिन साथ में लिखते हैं अपोजिट, बिल्कुल ये अपोजिट होता है इसके। अगर दो वर्टिकल आएंगी तो ये बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, दोनों आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल होंगी, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली वर्किंग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये रूल अप्लाई होती है, तभी हम इस पे कॉम्बिनेशंस पे जा रहे थे। ठीक, ये तो आपके पास किसका हो गया, स्ट्रेचिंग फैक्टर्स हो गया, ये हमने पढ़ लिया, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं कहाँ पर जा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जाऊँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर जाऊँ। अब इसमें देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इसको ये कहीं ना कहीं आपकी ये यूज होंगी, देख लें बेटा, यहाँ पर आपके पास अब 1 मिनट दीजिए मुझे। अब हम यहाँ पे किस पे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस पे जा रहे हैं। पहले हमने किसकी करी थी, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस की थी, नॉर्मल क्वाड्रेटिक या नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स की थी, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले चीज देखें, आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप क्या करें, ए को आउटसाइड मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पर भी तो एफ फंक्शन है, कौन एफ फंक्शन है यहाँ पर इसका एफ फंक्शन तो मेरा एफ कौन है, साइन एक्स मेरा एफ है इसमें। अब देखें अगर मैं साइन एक्स पे ए को मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए बहुत सारी चीज हो सकती है, ए मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये इस तरह बन सकता है साइन एक्स, ये भी हो सकता है कि मैं इसको इस तरह इस फंक्शन में ले जाऊं, तो ये भी हो सकता है, ए एक्स भी हो सकता है, इसको मैं ये भी कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, साइन एक्स में मैं क्या कर दूं, ए को ऐड कर दूं आउटसाइड, या ये भी हो सकता है मैं इसके एंगल में चेंजिंग ले आऊं,
एंगल में कैसे चेंज होगी, क्योंकि आपका हमेशा जो वेरिएबल होगा वो एंगल के साथ कनेक्टेड होता है। आपका जो भी आपके पास वेरिएबल होगा वो एंगल के साथ कनेक्टेड होगा। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी से ये भी यूज हो सकती है। जब यहाँ पर ए और ए की बात हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो रहा है इंटरनली और आउटसाइड वर्किंग। सही है, आपके इसमें जो बेसिक फंक्शन है वो आपके पास साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये एफ एक्स इज अ साइन एक्स। एफ एक्स अगर साइन एक्स है, एफ एक्स अगर आपके पास इसमें क्या है, साइन एक्स है, और अगर मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ए नंबर, कोई नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा ये कहाँ मल्टीप्लीकेशन पढ़ी है मैंने, यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ पर पढ़ी है। आउटसाइड एक नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच होता है, यहाँ पर भी स्ट्रेच होगा, लेकिन ये पूरे फंक्शन को स्ट्रेच नहीं करेगा, ये सिर्फ पीक पॉइंट को स्ट्रेच करता है। इसका काम क्या होता है, सिर्फ मैं स्ट्रेच करूंगा पीक पॉइंट को, और ये स्ट्रेचिंग कहाँ पे हो रही है, वर्टिकल, आउटसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। और वर्टिकल स्ट्रेचिंग में आपका फैक्टर क्या यूज करते हैं, फैक्टर ए यूज करते हैं, क्योंकि भी ए यूज करेगा। समझ आ गया, कॉम्बिनेशन समझ में आया। ये जो कॉम्बिनेशन है किससे मिलता है, इस फंक्शन से मिलता जुलता है। वर्टिकली स्ट्रेच फैक्टर इन एक्स एक्सिस में यूज हो रहा है। समझ आया, एक रूल तो हो गया। लेकिन जी कहाँ पे सिर्फ चेंजिंग आएगी, चेंजिंग सिर्फ मेरी पीक पॉइंट पर आएगी। पीक पॉइंट क्यों, क्योंकि अब आपको ग्राफ्स का भी पता है, तो यहाँ पर मेरी चेंजिंग होगी पीक पॉइंट पे चेंजिंग होगी। द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेच फैक्टर इस पर अप्लाई होगा, स्ट्रेच फैक्टर 2 अप्लाई होगा, क्यों, बिकॉज योर फंक्शन इज मल्टीप्लाई आउटसाइड। ओके, स्ट्रेच फैक्टर आपके पास इसमें ही हो जाएगा सिर्फ, और इसमें आपके पास ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनली मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इंटरनली कौन मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, यानी ये रिप्लाई, ये है कनेक्टेड इसकी तरह है, ये मिलता जुलता है इससे, क्यों, इसमें इंटरनली एक फंक्शन आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर यहाँ पर आपके पास एक इंटरनली फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसमें आपके पास ये इंटरनली फंक्शन आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कहते हैं, आप स्ट्रेच फैक्टर करें इन द एक्स एक्सिस, चेंजिंग कहाँ पे होंगी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में चेंजिंग नहीं होगी। इनके वाई एक्सिस में देख लें, पहले ये 1 से किस पे चेंज हुआ, 2 पे चेंज हुआ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं इसे मैं इंटरनली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी मैं इसके एंगल को चेंज कर रही हूँ, साइन एक्स से साइन 2x पे जा रही हूँ, चेंजिंग कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे चेंजिंग होगी। कैसे चेंजिंग होगी, और फैक्टर क्या यूज होगा, ये 2x कर रहे हैं, हम फैक्टर क्या यूज करेंगे, 1/2 स्ट्रेच फैक्टर यूज करेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर 0 और 180 हूँ, तो मैं कहूंगी नहीं, अब 180 नहीं है, 180 डिवाइडेड बाई 2 करके इसको 90 बना दूंगी, यानी हर कॉर्नर पॉइंट्स का मैं डिवाइडेड बाई 2 करके इसको ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, और इससे आपकी क्या चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपका क्या है, एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा है। अगर मैं इसमें बोलूँ पीक पॉइंट चेंज हो रहा है ग्राफ, और इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसका पीक पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ रही है। पहले आपके पास सिर्फ एक लूप बन रहा था फ्रॉम 0 to 360, इसकी चेंजिंग से आपके पास, इस स्ट्रक्चर की चेंजिंग से आपके पास 2 लूप्स बन रहे हैं फ्रॉम 0 to 360। ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ए फंक्शन आउटसाइड ऐड हो रहा है, आउटसाइड ऐड होगा तो ट्रांसलेशन होती है, और अगर ये आपके पास ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन क्या कहता है, अगर ये मेरे पास ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन मुझे क्या कहता है, ट्रांसलेशन कहता है कि ओके आप ऐड कर दें, लेकिन वर्टिकली चेंजिंग होगी, यानी इसको उठा के आप ऊपर ले जाइए, कोई मसला नहीं। +1 हो रहा है तो आप बिल्कुल हर फंक्शन को हर उसमें नंबर 1 ऐड कर दें। और अगर आपके इंटरनली चेंजिंग हो रहा है, इसमें इंटरनली का मतलब होगा एंगल के ऊपर डिफरेंस आएगा, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेशन ये वाली होगी। और अगर ये ट्रांसलेशन होगी तो ये क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कर दें, अगर आप इस पर +90 -a लिख रहे हैं तो मैं ट्रांसलेशन में लिखूंगी a0, और अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं +90 तो मैं लिखूंगी -90 0। समझ आया सबको, सबको समझ में आ गया। ये ग्राफ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है फंक्शन से, अगर आपने फंक्शन को कम कर लिया, वो डन कर लिया, तो आप इसका भी हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आपके एम्पलीट्यूड्स वगैरह इसकी वर्किंग चेंज होगी, लेकिन अगर आपको याद करने की बात करेंगे तो याद करने की बात दोनों की क्या हो जाएगी, सेम सेम। क्लियर, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, डन।